Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to understand common phrasal verbs related to the kitchen. So here are some common phrasal verbs related to the kitchen with the examples and their meanings in Hindi and English. हम फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग भी हम चेक करेंगे एंड मीनिंग के अलावा हम एग्जाम्पल्स पर भी प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेजल वर्ब जो हम सीखने वाले हैं उसकी मीनिंग क्या है हिंदी में, एंड आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज बॉयल ओवर. बॉयल ओवर का मतलब होता है उबलकर बह जाना. दूध उबलकर चूल्हे पर गिर गया. द मिल्क बॉइल्ड ओवर द स्पिल्ड ऑन द स्टोव. नेक्स्ट वर्ड इज चॉप अप. चॉप अप का मतलब होता है काटना. उसने सलाद के लिए सब्जियां काटी. सी चॉप्ड अप द वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कुक अप. कुक अप का मतलब होता है खाना बनाना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया. ही कुक्ड अप अ डिलीशियस मील फॉर डिनर. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कट आउट. कट आउट का मतलब होता है हटाना. उसने अपनी आहार से चीनी हटा दी. शी कट आउट द शुगर फ्रॉम हर डाइट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ईट आउट. ईट आउट का यूज आप कर सकते हैं कभी भी बाहर खाने के लिए. ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना. हमने आज रात एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का फैसला किया. वी डिसाइडेड टू ईट आउट एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट. नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फ्राई अप. फ्राई अप का मतलब होता है तलना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने नाश्ते के लिए कुछ अंडे तले. सी फ्राइड अप सम एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट वर्ड इज हीट अप. हीट अप का मतलब होता है गर्म करना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. क्या आप दोपहर के भोजन के लिए बचे हुए खाने को गर्म कर सकते हैं. बचे हुए खाने को हम लेफ्ट ओवर्स कहते हैं. एग्जाम्पल हम बनाएंगे. कैन यू हीट अप द लेफ्ट ओवर्स फॉर लंच. नेक्स्ट वर्ड इज मिक्स अप. मिक्स अप का मतलब होता है मिलाना. उसने केक के लिए सामग्री को मिलाया. शी मिक्स्ड अप द इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक. सामग्री को इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. पील ऑफ. पील ऑफ का मतलब होता है छिलना. किसी चीज के परत को हटाना. जैसे कवर, जैसे पोटैटोस के ऊपर में जो कवर होता है उसको हटाने के लिए हम पील ऑफ का यूज कर सकते हैं. या और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिनके छिलके को जब हम हटाते हैं ऊपर से तो हम पील ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं हटाने के लिए. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने सेब का छिलका उतारा. ही पील्ड ऑफ द स्किन ऑफ द एप्पल. नेक्स्ट वर्ड इज pour आउट. pour आउट का मतलब होता है डालना. उसने गिलास में थोड़ा दूध डाला. शी poured आउट सम मिल्क इनटू द ग्लास. नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइस अप. स्लाइस अप का मतलब होता है टुकड़े करना. किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लाइस अप का यूज करते हैं. स्लाइस अप. उसने सैंडविच के लिए ब्रेड के टुकड़े किए. ही स्लाइड अप he sliced up the bread for the sandwiches. Now next is stirring. Stirring का मतलब होता है मिलाना. She stirred in the sugar until it dissolved. उसने चीनी को घुलने तक इसे हिलाया. नेक्स्ट टेक आउट. टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. क्या आप रात के खाने के बाद कचरा बाहर निकाल सकते हैं. कैन यू टेक आउट द ट्रैश आफ्टर डिनर. नेक्स्ट वर्ड इज वॉश अप. वॉश अप का मतलब होता है धोना. खास करके बर्तन धोने के लिए आप वॉश अप यूज कर सकते हैं. मुझे खाना बनाने के बाद बर्तन धोने हैं. आई नीड टू वॉश अप द डिशेस आफ्टर कुकिंग. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट whip अप. whip अप का मतलब होता है जल्दी तैयार करना. So quickly whipped up some eggs for breakfast. उसने नाश्ते के लिए जल्दी से ही कुछ अंडे तैयार कर लिए. So these phrasal verbs can be very useful in the kitchen for describing common task and action. So hope so this video will be helpful for you. You can recall phrasal verbs meaning and after that you can use those words in your conversation. Bye bye, take care.